तब और एक बार शादी में जब बाहर आते हैं तो आप अगर वो आपको ऑब्जेक्शन नहीं उठाते उनसे दोस्ती रखने में तो आप क्या रखना चाहेंगे उनके साथ दोस्ती? मैं जेन्युइनली दोस्ती नहीं रखना चाहूँगी बिकॉज मैंने अभी मैंने दोबारा कभी दोस्ती की नहीं। और जितनी बातें हुई वो सिर्फ इसलिए आई गेस क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। दया आई ऐसा कुछ नहीं, पर वो मेरे दोस्तों के साथ बैठ रहे थे, मंडली उनको सपोर्ट कर रही थी तब। पर मेरा एक रीज़न है कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, तो उस वक्त मैं, लेकिन मेरे पास और कोई है नहीं दोस्तों के अलावा बात करने को, सो आई टू सिट देयर। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उनसे बतियाती रहूँगी, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आके बैठेंगे तो मैं उठ के चली जाऊँगी। तो आई थिंक उन्होंने उसके बावजूद मुझे जितना हर्ट किया है और मेरे दोस्तों को इतना उन्होंने इतना सपोर्ट किया शालिनी को, उसके बावजूद उन्होंने जितना हर्ट किया है दोस्तों को भी, मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पापा शायद बोल भी दे तो मैं दोस्ती रखूँगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ उस घर के अंदर एक्सपीरियंस की है। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने मुझे हर्ट किया है, तो मेरी तरफ से ये चीज़ है। बट अपने कई बार सुन रहे हैं शालीन के मुंह से, वो हमेशा ही बोलते थे कि अरे यार मंडी संबूल का इस्तेमाल कर रही है, वो समझ नहीं रही है। मतलब एक इमेज को लेके काफ़ी कॉन्शियस थे आपकी, मतलब एज ए फ्रेंड मुझे हमें लगता था कि जैसे वो कहीं ना कहीं वरी करते हैं आपकी इमेज को लेके। आई थिंक अगर उनको इतना ही ज़्यादा फिक्र होती मेरी इमेज की तो वो शायद टीना का मुंह बंद करा देते जब वो मेरे बारे में अनचंड बोल रही थी। तो बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन कई बार होता है कि आपके एक्शंस आपके वर्ड से मैच नहीं करते। सुमित, कितना आपको लगता है कि टीना ने काफी हद तक उनको प्रोवोक किया था? इस तरह ऑडियंस का भी काफी लोग को कह रहा है कि शालीन को कई हद तक टीना ने प्रोवोक किया है। जितनी भी बातें हुई वो शालीन के मुंह से टीना बैक से बोल रही है। आपको क्या लगता है इस बारे में? ये इट इज़ अ वेरी फनी टॉपिक टू टॉक अबाउट आई गेस, बिकॉज ये बड़ी फनी चीज़ है यार, क्योंकि मुझे नहीं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर शालीन के एक्शंस ने मुझे हर्ट किया है, टीना के एक्शंस ने मुझे हर्ट किया है, और शालीन कोई छोटा बच्चा नहीं है कि टीना बोलती जाएगी वो करता जाएगा। वो अलग इंसान है, टीना अलग इंसान है। हाँ, कुछ चीज़ें उनके रही होंगी, उनके आपस में कान भरना, शालीन कान के कच्चे हैं ये मैं मानती हूँ, वो मान जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, पर आपको ठीक है, नहीं नहीं इट्स ओके, आई एम आपको नहीं लगता कि जेन्युइनली मंडी जो ग्रुप है उन्होंने आपका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि हर बार आपका मजाक उड़ाना आपके फादर को लेके, आपके डांस मूव को लेके, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके, मतलब एक ये होता है ना कि बुली करना आपको हमेशा करना, आपकी इमेज कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो मतलब मेरे हिसाब से बुली एक बहुत बड़ा शब्द है। ये बुली करना वो एक बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, बहुत नेगेटिव शब्द है ये। पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं उस घर के अंदर रही हूँ, मैंने देखा है कि अंदर कैसा माहौल होता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है, कितनी नेगेटिविटी होती है झगड़ों के चलते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना, एक दूसरे को बुरा भला बोलना। तो मैंने वहाँ पे रहते हुए वो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें फील की हैं, इतनी नेगेटिविटी अपने पास मैंने पहली बार फील की है। लेकिन उसी वक्त में सिर्फ एक साजिद सर और अब्दू हैं जो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मेरा ही मजाक क्यों ना बनाए, पर अगर मेरा मजाक बन रहा है और उससे मेरी पूरे दोस्त जितने हैं वो सब हंस रहे हैं, इनफैक्ट मुझे भी हंसी आ रही है, तो हम जब एक नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव वाइब में कन्वर्ट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बुली जैसा है। एंड एज मच एज आई नो माई फादर कि उन्होंने ये कुछ भी गलत तरीके से नहीं लिया, ये मजाक बनाना ये सब, मैं खुद बोलती हूँ कि मेरे पापा उस तरीके से बात भी नहीं करते। वो उनका एक नज़रिया है, दे थिंक कि क्योंकि मेरा जो बात करने का तरीका है, आई स्पीक थोड़ा थोड़ा उर्दू बोलती हूँ, थोड़ा हिंदी बोलती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पापा राजा महाराजा हैं, तो इस तरीके से बोलते हैं। तो बट ये सब एक फन स्पिरिट में हुआ था, ये ऐसा कुछ नहीं है जो इतना मिसकंसेप्शन हुआ। फिर आपके पापा ने आपको समझाया था टीना और शालिद को लेके, फिर आपके अंकल ने भी आपको कुछ चीजें बताई थी, लेकिन फिर आप उन लोगों से जाके बात करके ऐसा आपका सलमान सलमान सर ने भी आपको कहा था, ऐसा क्यों होता था उस घर में कि आपको आपके अपने ही समझा के जाते थे लेकिन चीजें उल्टी अलग होती थी? अलग नहीं होती थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब चीज़ हुई थी, स्टैन और शालीन का झगड़ा हुआ था, जब मुझे ऑब्सेसिव बोला गया था, बहुत चीज़ें हुई थी, उसके बाद कन्फेशन रूम वाला कॉल हुआ, वो कॉल सब लोगों ने देखा, जैसा रिएक्शन सब लोगों का आया, फरमान आया घर के अंदर, तब मैंने एकदम सबसे वो एक डिस्टेंस बना लिया था। जब तक फैमिली वीक आया, अगर आप लोगों ने ये देखा है कि मैं बात कर रही थी, आई थिंक आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि शालीन ने आके अप्रोच किया कि हम बात करेंगे 2 मिनट बैठ के, और मेरा आंसर था नो। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने बाहर कितना देखा है, पर मेरा दिल जानता है, मैं जानती हूँ कि मुझे जितनी चीज़ें बोली गई थी, उसके अलावा मैंने जितनी चीज़ें अंदर एक्सपीरियंस की हैं,
मैंने उसके हिसाब से एक जजमेंट बनाया और उस हिसाब से मैं अभी तक वहाँ पे रही हूँ। और एंड तक आई थिंक जो चीज़ें मुझे जेन्युइनली हर्ट हुई हैं वो मैं बातें नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं आई कैन फॉरगिव बट आई कैन नेवर फॉरगेट। बिकॉज के आपके फादर की जो फोन कॉल थी उसको लेके काफी नाराज हुए थे, क्या आप कहना चाहेंगे उनका वो कितने हद तक सही थे या नहीं थे, क्या बोलना चाहिए? ही इज़ अ पेरेंट। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चा उनका गलत जगह पे जा रहा है, गलत लोगों के साथ है, तो कुछ भी कर जाएंगे। अगर मेरे डैड के अलावा कोई और भी होते तो वो भी यही करते, किसी की मॉम होती वो भी यही करती। तो वो एक पेरेंट है, वो ऑफ कोर्स करते। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पे भी कुछ गलत था।